Assalamu alaikum dear guys. Hope that all of you are doing well. Here I'm a clinical psychologist हबीबा और आज हम बात करने वाले हैं अपनी स्टडीज़ के बारे में कि हाउ टू स्टडी फॉर 16 आवर अ डे विद 100% फोकस। हम में से हर कोई कुछ ना कुछ बनना चाहता है, उसका कोई ना कोई ड्रीम है, लेकिन उसको फुलफ़िल करने के लिए हमें बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस का सामना करना पड़ता है। डिस्ट्रैक्शंस दो तरह की होती हैं, कुछ इंटरनल्स होती हैं और कुछ एक्सटर्नल होती हैं। अगर हम इंटरनल की बात करें तो वो ऐसी थॉट्स हैं जो हमारे दिमाग में बार बार आकर हमें तंग करती हैं। वो आपके लव्ड वन के बारे में भी हो सकती है या किसी आपके फेलियर के बारे में हो सकती है, किसी ऐसी चीज़ के बारे में जो आप नहीं कर पाए और वो चीज़ आपको बार बार तंग करती है। ये हो गई आपकी इंटरनल थॉट। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन क्या होती है? एक्सटर्नल वो होती हैं जो कि इन्वायरमेंटली आपको मिल रही होती हैं। यू नो कि आपका ड्रीम बहुत बड़ा है, लेकिन आपकी अपनी सराउंडिंग ही आपको उस चीज़ को अचीव करने से रोकती हैं। लोग आपको बहुत जल्द स्टिग्मेटाइज़ कर लेते हैं कि ये तुम इस काबिल नहीं हो, ये तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते। और जब आपको इन्वायरमेंटली ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं तो आप अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आपके अंदर फर्स्ट चीज़ ये जो आप ओवरकम करना चाहते हैं और ओवरकम करेंगे तो आप कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं, वो आपकी इंटरनल थॉट्स हैं और आपके गिरदोनिवाह का इन्वायरमेंट है, जिसको जब तक आप इग्नोर नहीं करेंगे आप अपनी सक्सेस की तरफ नहीं जा सकते। फर्स्टली आपके अंदर अपने गोल को अचीव करने का कोई जोश होना चाहिए, जज्बा जुनून होगा फिर ही आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। कि जब कोई इंसान ठान लेता है कि उसने ये हासिल करना है तो उसके लिए वो जंग जहाद सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। सेकेंडली ये कि अगर आप पूरे फोकस के साथ स्टडीज़ करना चाहते हैं तो अपने लिए एक टाइम टेबल बनाएं। दिन का कोई एक वक्त डिसाइड करें जिस पे आप आराम से बैठकर जस्ट अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर सकें। और स्टडी करते हुए आपका एनवायरनमेंट बहुत काम एंड कूल होना चाहिए। अपने पास से तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, एनी गेमिंग मोबाइल उसको दूर रखें, क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ 100% फोकस के साथ नहीं करेंगे, उसको अच्छे से नहीं इंटरप्रेट कर पाएंगे, तो आप उसको कैसे याद कर पाएंगे। नेक्स्ट थिंग कि जब भी आप पढ़ने बैठें अपने फैमिली वालों को बताएं कि इट्स माय स्टडी टाइम और आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप स्टडीज़ के लिए बैठें तो एक मुतवाज़न हेल्दी डाइट उसको लें, ना ज़्यादा खाएं और ना ज़्यादा कम खाएं, क्योंकि ड्यूरिंग स्टडीज़ फिर आपका फोकस जो है वो और चीज़ों की तरफ चला जाता है। फ़ास्ट फूड से तो बिल्कुल ही दूर रहें, क्योंकि वो आपके फोकस और अटेंशन को बहुत कम कर देता है और आप फास्ट फूड लेने से काफ़ी स्लीपी फील करते हैं और आप क्या करते हैं, थोड़ी देर ही पढ़ते हैं और जाकर लेट जाते हैं। दिल में बस और दिमाग में यही सोचते हैं कि मैं कुछ देर बाद पढ़ लूँगा, लेकिन वो वक्त हाथ से निकल जाता है और आप कितनी देर तक सोए रह गए आपको इस चीज़ का अंदाज़ा उठकर होता है। अपने अंदर चीज़ों को ना करने की आदत डालें। कोई भी आपसे कुछ कहे कि आओ, आपके स्टडी के वक्त कोई आपको आकर कह देता है कि आओ हमने वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, फास्ट फूड आया, ये वो कर लो, आओ हम मूवी देख लेते हैं, तुम बाहर बाद में पढ़ लेना। इन सब चीज़ों को नो कहना सीखें। जब तक आप ना करना नहीं ना सीखेंगे आप अपनी स्टडीज़ पर 100% फोकस नहीं कर सकते। आप जो भी स्टडी कर रहे हैं, आपका जो भी गोल है, उससे प्यार करना सीखें, क्योंकि आप उसी चीज़ को हासिल करते हैं जिससे आपको प्यार होता है या जो आपको अच्छी लगती है। सबसे बेस्ट थिंग अबाउट स्टडी कि अगर आप अच्छी तरह फोकस से पढ़ना चाहते हैं तो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपके ब्रेन में ब्लड मूवमेंट को बहुत स्मूथ करता है और आपका ब्रेन 100% वर्किंग करता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपसे शेयर की। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें,